हेलो एवरीवन। आज जो है नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव है, इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बिना देरे हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होता है वह होता है लीवर। आपका ए नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ठीक है, पनपता है, तो इसका जो होगा बिन वसय होगा आयोडीन की कमी से। अगला है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। थायरॉक्सिन स्रावन कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर सही होगा थायराइड। 3 का ए नंबर सही है। चौथा क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है, तो ए नंबर सही होगा नेफ्रॉन। चलिए 5वां सवाल है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा ए नंबर होगा उपचयन। ठीक है, उपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा सी नंबर इथाइलिन। ठीक है, 6 का सी आंसर सही होगा इथाइलिन। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ठीक, कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा ग्राही। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर सही होगा अग्नाशय। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी नंबर हो जाएगा एड्रीनल। ठीक है, 9 का डी। आ रहा है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग हैं, इसका आंसर होगा सी श्रवणग्राही। अगला है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये होगा सी में से होगा अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर सही होगा डी अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला है 13 नंबर निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो इसका होगा डी नंबर होगा 13 का डी सही होगा। अगला है मेरुरज्जा निकलता है, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर से होगा मेडुला से। 14 का डी। 15 नंबर सवाल है निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका जो होगा 15 का होगा सी नंबर हो जाएगा एथाइलिन। 15 का सी। 16 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका जो होगा 16 का डी नंबर हो जाएगा साइटोकाइनिन। 16 का डी आंसर सही होगा। अगला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं अथवा दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु क्या कहते हैं, तो इसका जो होगा बी नंबर सही हो जाएगा
बी नंबर सिनेटिक दरार या सिनेप्स, बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। अठारह नंबर जो हो जाएगा देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए सोचने के लिए ये भी सही है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। यानी आपका जो आंसर सही होगा ये हो जाएगा डी नंबर सही होगा, उपरोक्त सभी, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुकोषीय जीवों में निम्न में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो इसका जो होगा देखिए माने कि रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय दोनों होता है, यानी उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है। तो ये सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो होता है 3 प्रकार का, इसका सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। चलिए 21 नंबर है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर सही होगा, मेरुरज्जा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर सही होगा मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु ए नंबर सही है। 22 नंबर है शरीर की प्रधान नियंत्रित ग्रंथि किससे कहा जाता है। तो 22 का जो होगा बी नंबर से होगा पीयूष ग्रंथि। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ होती है। तो इसका होगा नालिका वाहिनी, नालिका वाहिनी ए नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर होगा अग्न्याशय में। ठीक है, 24 का डी अग्न्याशय में। अगला निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो इसका होगा 25 का बी नंबर आंसर सही होगा ऑक्सीटोसिन, 25 का बी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। इसका आंसर होगा 26 का सी नंबर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, 26 का सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव हो पाता है। इसका होगा बिन सिन बसेगा एब्सिक अम्ल। ठीक है, एब्सिक अम्ल सिन ऑप्शन सही है। अगला है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका सही होगा डी नंबर पुनर्भरण। 29 नंबर क्वेश्चन है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो ये हो जाएगा बिन में से होगा गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, 29 का भी गुरुत्वानुवर्तन। अगला है पॉन्स मेडुला और मस्तिष्क। तो इसका जो आंसर होगा 30 का सी होगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। ठीक है, 30 का सी होगा। अगला होगा निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो 31 का क्या होगा, 31 का आंसर जो होगा बी नंबर होगा चबाना। चलिए 32 में क्वेश्चन देखते हैं। 32 है आयोडीन की कमी से
कौन सा रोग होता है? तो ये जो होता है घेंगा रोग होता है, आयोडीन कमी से घेंगा रोग होता है। 33 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है? तो 33 का आंसर हुआ सी नंबर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है, 33 का सी, अनुमस्तिष्क। अगला है 34 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकिन सहायक हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रोरोर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ठीक है, 34 का ए नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए 35 नंबर है, अनुकुचन की गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो ये होगा ए नंबर से होगा, छुई मुई पर। चलिए अगला क्वेश्चन है थायराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थायराइड। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? इसका बी नंबर से होगा, थायरॉक्सिन। बी नंबर आंसर करेक्ट है। 37 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका जो रोग होता है इसकी कमी से, मधुमेह। ठीक है, मधुमेह। 38 नंबर है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। तो ये होता है सी नंबर, संकेत। 39 नंबर है, अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसका डी नंबर आंसर सही होगा, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। अगला है 40 नंबर, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो ये होगा वृषण में। 40 का ए नंबर सही आंसर है। 41 नंबर है, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? तो ये होगा ए नंबर से होगा, वृद्धि में। ठीक है, चलिए 22 में क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। देखिए ये होता है, मस्तिष्क में भी होगा, रीढ़ में भी होता है, रज्जु में भी होता है, और इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये तीनों में होता है, तो इनमें से सभी। 42 का। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये होगा ए नंबर से होगा, अंडाशय से। ठीक है, 44 नंबर है, इनमें कौन मादा जन हार्मोन है? तो इसका जो होगा, देखिए प्रोजेस्टेरोन ये भी सही है, एस्ट्रोजन ये भी सही है, सी नंबर एस्ट्रेडियोल ये भी सही है, यानी इनमें से सभी होगा। ठीक है, ये तीनों सही, तो क्या होगा, इनमें से सभी, यानी कि 44 का डी नंबर आंसर सही होगा। अगला है, निम्न में कौन हेटरक्राइन ग्रंथि है? तो चलिए क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं। ये 45 नंबर है। तो 45 नंबर है क्वेश्चन, कि निम्न में कौन हेटरोक्राइन ग्रंथि है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 45 का बी हो जाए, यकृत। ठीक है, यकृत। 45 का बी, यकृत। देखिए आपके बुक में जो दिया है इसका आंसर सी दिया है, जो गलत है। ठीक है, ये बी नंबर आंसर करेक्ट है, बी। 45 का बी। चलिए 46 नंबर है, कॉपर्स न्यूक्लियस से स्रावित हार्मोन है। ठीक है, इसका आंसर होगा
बी नंबर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, बी नंबर सेलेक्ट है। देखिए बुक में जो आंसर दिया है ये सी नंबर दिया है, ये भी गलती है, ठीक है। 2:45 में भी गलती है और 46 नंबर भी गलती है। तो दोनों का आंसर इसमें भी होगा, 45 में, 46 में भी बी होगा। दोनों का आंसर सी दिया है, दोनों गलत है, ठीक है। अगला है 47 नंबर। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो ये होगा सी नंबर, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। 48 नंबर है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो इसका आंसर होगा डी में होगा वृद्धि रोधक की तरह। 48 का डी। 49 नंबर है बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो ये होगा डी में से होगा ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। 49 का डी सही है। 50 नंबर होगा इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये होगा 50 का सी होगा एथिलीन, ये फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। तो इसका जो होगा 51 का बी नंबर सही आंसर होगा मेडुला, ठीक है, मेडुला। 51 का बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। चतुराई का केंद्र है तो ये होगा सी नंबर होगा सेरिब्रम। 52 का सी सेरिब्रम। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ए नंबर होएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। 53 का ए। चलिए 54 नंबर है एड्रोजन है तो ये होगा ए नंबर से होगा नरलिंग हार्मोन। ए नंबर सही है 54 का। चलिए 55 नंबर है क्वेश्चन। देखिए 55 में क्वेश्चन है एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा वृषण द्वारा, ठीक है। ये 55 का ए होगा वृषण द्वारा, ठीक है। बुक में जो आंसर दिया है ये बी नंबर दिया है अंडाशय द्वारा, ये गलती है, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। अब ए नंबर आपको टिक करना है वृषण द्वारा। आपके बुक में जो है बी नंबर आंसर दिया है, ठीक है। ये 55 में ए नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है 56 नंबर में कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा यकृत, ठीक है। 57 नंबर है निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। देखिए वृद्धि हार्मोन, ठीक है। देखिए इसका भी आंसर जो दिया है आपके बुक में दिया है इसका डी नंबर दिखाता है, बहुत बुक में गलती है, ठीक है। डी नंबर दिखाता है, आपको ए नंबर मारना है वृद्धि हार्मोन, ठीक है। ध्यान रखना है डी नंबर ऑप्शन आंसर जो दिया है डी बुक में डी नंबर गलत है। अगला है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, ठीक, यह अम्ल है। तो ये होगा ए नंबर से होगा मेथेनोइक अम्ल। 58 का ए नंबर सही है। 59 नंबर है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा न्यूरॉन। 59 का बी हुआ न्यूरॉन।
अगला क्वेश्चन है किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 60 का सी नंबर हो जाएगा हार्मोन। अगला है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इसका जो होगा ए नंबर से होगा सेरिबेलम। ठीक है, 61 का ए सेरिबेलम। अगला है 62 नंबर है 62 नंबर किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो इसका जो हो जाएगा देखिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, माने ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए इसका डी नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ए भी सही है और बी भी सही है, तो ए और बी दिया डी में ए और बी दोनों, तो डी नंबर आंसर सही है। चलिए 63 नंबर है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो डी नंबर सही होगा ऑक्सीटोसिन, डी नंबर सही है। चलिए 64 नंबर है कि 64 नंबर पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बी नंबर से होगा कोशिका विज्ञान। ठीक है, 64 का भी कोशिका विज्ञान। अगला 65 में मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ये हो जाएगा 65 का सी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, 65 का सी तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला है टेस्टोस्टेरोन साबित होता है, तो ये होगा ए नंबर से होगा वृषण से। चलिए अगला क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा थाइमस द्वारा। अगला है मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार है ये देखिए क्या है, और रुधिर देखिए क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन देखिए 67 फिर से बोलते हैं 67 नंबर देखिए यहाँ पर जो है आगे 67 देखिए 67 में क्या बताया, 67 में होगा वृषण से। ठीक है, बताए थे ना वृषण से। और अगला क्वेश्चन देखिए इसमें ये होना चाहिए रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये होगा इसका जो होगा 67 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 67 का ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एड्रिनल द्वारा 67 का सी। ठीक है, 68 होगा मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो इसका जो औसत भार होता है 1.4 ग्राम होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर है 69 में क्वेश्चन है मरुरज्जा कहाँ से मिलता है? इसका होगा बी नंबर से होगा मेडुला। तो 70 नंबर है निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका होगा सी हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क हो गया। चलिए 71 का 71 में क्वेश्चन लेते हैं दिया थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा बी आयोडीन। ठीक है, अगला है 72 फल पकाने वाला हार्मोन है, तो 72 का ए हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, अगला है
अगला है मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। ठीक है, तो ए नंबर से होगा 12 जोड़ी। कितना हो जाएगा? 12 जोड़ी। 73 का ए। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचान का केंद्र है? 74 का बी हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। 74 का बी अग्र मस्तिष्क। 75 है दांत का सबसे ऊपरी परत ऊपरी परत होती है। ठीक है, क्या है? ऊपर करते दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऊपरी परत क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? इनामेल। ठीक है, इनामेल। तो 75 का बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, चलिए टोटली 75 क्वेश्चन था, इससे कंप्लीट हुआ है। और फिर अगले वीडियो में जीव जन कैसे करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे।